आदित्य भैया ये बताइए कि जो रावण को जलाया जाता है दशहरे के दिन, क्यों जलाया जाता है? क्या क्या रीजन है, क्यों जलाया जाता है? मतलब बुराइयां खत्म करने के लिए। मतलब एक प्रतीक है बुराई का। इसके अलावा इसके अलावा नहीं आ रहे। भाई साहब आपको पता है रावण क्यों जलाया जाता है? छोटा सा सवाल है, छोटा सा सवाल। सीता जी का ससुराल कहाँ था? जनकपुर। राम जी के ससुर का नाम क्या था? राम जी के ससुर जी दशरथ जी। दशरथ जी। दशरथ जी। सीता जी थी, इनके ससुर का नाम क्या था? नहीं यार, जनक। नहीं याद है? जनक जी। क्या था? सीता जी के ससुर का नाम। सीता जी का है, कई नाम है सर, राम जी। सीता जी का पिताजी को नाम है सर जनक जी। तो दोस्तों एक समय था जब टीवी पर रामायण आती थी। भले ही टीवी ब्लैक एंड व्हाइट थी, फिर भी हम रामायण का हर एपिसोड देखते थे, हर काम छोड़ देते थे। लेकिन आजकल की युवा पीढ़ी रामायण को धीरे धीरे, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ युवा पीढ़ी, कुछ युवा रामायण को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि हर युवा, भारत का हर व्यक्ति रामायण को पढ़ता रहे, रामायण को अपने ध्यान में रखे, क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जीवन गाथा है और इसी जीवन गाथा से हमारा जीवन भी धन्य होता है। रामायण हमें सत्य मार्ग पर चलाना सिखाती है, रामायण हमें माता पिता की सेवा करना सिखाती है, रामायण हमें अधर्म को त्याग कर धर्म की राह पर चलना सिखाती है। इसलिए हम सबको रामायण पढ़ना चाहिए, रामायण को याद रखना चाहिए और भगवान श्री राम को हमेशा अपने हृदय में बिठा के रखना चाहिए। तो चलिए आज हम जानते हैं कि आज का समाज रामायण को कितना याद रखे हुए है, रामायण का कितना ज्ञान इनमें है। ये जो सीता जी थी, इनके ससुर का नाम क्या था? नहीं यार, जनक। नहीं याद है? जनक जी। क्या था? सीता जी के ससुर का नाम। सीता जी का है, कई नाम है सर, राम जी। सीता जी का पिताजी को नाम है सर जनक जी। तो दशरथ जी। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो लोग रावण को बड़े हर्षोल्लास के साथ जलाते हैं, पर हम ये भी जानना चाहते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है। मतलब लोग रामायण को भूलते क्यों जा रहे हैं? रामायण को बहुत सारे बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, वो देखना पसंद नहीं करती है, व्हाट्सएप पे रील देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, लेकिन रामायण जो हमारी गाथा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो गाथा है, उसको लोग धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। तो और भी बहुत सारे लोग हैं, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, कल हमारे देश में सभी ने दशहरा पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाया और रावण का दहन किया, रावण के पुतले का दहन किया। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये जो रावण है इसको क्यों जलाते हैं, लोग इसके पीछे की कहानी जानते हैं या नहीं। हम इस वक्त खिलचीपुर नाके पे मौजूद है राजगढ़ में। हमारे साथ एक भैया है। भैया ये बताइए रावण क्यों जलाया जाता है? पापों का नाश करने के लिए रावण को जलाया जाता है। मतलब ये आप तो सीधी भाषा में ये बताओ कि राम जी का ऐसा रावण ने क्या बिगाड़ा था यार, जो उनको हर साल जलाया जाता है? वो तो सबको पता है। आपको रामायण का ज्ञान है? रामायण का कुछ भी ज्ञान नहीं है। अच्छा ये छोटा सा सवाल है, छोटा सा सवाल। सीता जी का ससुराल कहाँ था? जनकपुर। और सीता जी के देवर कितने थे? 3 लेवर। 3 देवर। हाँ यार, गुड गुड गुड। तो ये लोग है। भाई साहब आप बताइए, जो राम जी थे, राम जी के ससुर का नाम क्या था? राम जी के ससुर जी। दशरथ जी। दशरथ जी। दशरथ जी। हम यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे राजगढ़ वाले हैं उनको रामायण का ज्ञान कितना है, मतलब कितने लोग जानते हैं कि रावण को दशहरे के दिन क्यों जलाया जाता है। हम यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं, अगर कोई जवाब दे दे तो ठीक, नहीं दे तो कोई बात नहीं। क्या नाम भैया आपका? आपका मेरा नाम क्या? आदित्य भैया ये बताइए कि जो रावण को जलाया जाता है दशहरे के दिन, क्यों जलाया जाता है? क्या क्या रीजन है, क्यों जलाया जाता है? मतलब बुराइयां खत्म करने के लिए। मतलब एक प्रतीक है बुराई का। इसके अलावा इसके अलावा नहीं आ रहे। भाई साहब आपको पता है रावण क्यों जलाया जाता है? नहीं आ रहे। अच्छा, भाई साहब से पूछेंगे, दादा जयराम जी की। भाई साहब ये बताओ कि दशहरा के दिन रावण क्यों जलाओ, बताओ। रावण साहब
रावण तो अपना शरीर को रावण जलाओ, जब ही रावण है वो तो रावण तो जला दिया अपन देख के। वो ठीक है, पर ये बताओ रावण जलाया क्यों जाता है, दशहरे के दिन ही क्यों जलाया जाता है? पुराना रिवाज है सर, वो तो पुरानी परंपरा है। पुरानी परंपरा। तो राजगढ़ वालों, इस वक्त हम राजगढ़ के एक फेमस होटल जो बापू का आलू वड़ा, मतलब ये एक राजगढ़ की सबसे फेमस होटल है, यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर जो लोग हैं इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो वर्तमान की युवा पीढ़ी है उसे रामायण का कितना ज्ञान है, जो युवा पीढ़ी है वो रामायण को कितना जानती है। तो चलिए हमारे साथ, हम सबसे पहले तो जो होटल के मालिक है उन्हीं से पूछने की कोशिश करेंगे। तो राजगढ़ वालों, ये देख सकते हैं बापू का आलू बड़ा बहुत ही फेमस है, लोग यहाँ पर आलू बड़ा आकर खाते हैं। भाई साहब, ये जानना चाहते हैं, ये बताइए जो सीता मैया थी उनके देवर कितने थे? क्या क्या नाम था? लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत। लक्ष्मण, शत्रुघ्न, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये बताइए कि रावण ने ऐसा राम जी का क्या बिगाड़ा था जो पूरा देश हर दशहरे पर उनको जलाता है? सीता जी का हरण करत। सीता जी का हरण किया था। तब सीता जी का रावण ने हरण किया था, तब राम जी कहाँ गए? वो सोने के हिरण के पीछे दौड़ पकड़ने गए थे। वेरी गुड, बापू को तो याद है। हम राजगढ़ में भी हमने ये सवाल किए, करड़ी में भी किए, और इस वक्त हम लिम्बोदा पहुंच चुके हैं। लिम्बोदा में ये भाई साहब बैठे हैं। भाई साहब, ये बताइए कि जो राम जी थे उनके पिताजी का नाम क्या था? दशरथ जी। दशरथ जी। और जो मतलब दशरथ जी थी उनके कितने रानियां थी? रानी तो एक ही थी उनके, और कितनी? दशरथ जी के कितनी रानियां थी? एक ही रानी थी। दशरथ जी की एक रानी थी। सीता मैया थी। सीता मैया के देवर कितने थे? 3। और श्री दशरथ जी के कितनी रानियां थी? 3 रानी।